दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। पहली अपडेट है कि यूपी टीईटी के लिए आवेदन शुरू। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। शुक्रवार को आवेदन की प्रक्रिया को गति देते हुए आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने आवेदन के लिए पोर्टल को गो लाइव किया। इस अवसर पर आयोग के परीक्षा नियंत्रक, उप सचिव और संबंधित बैंकों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। आवेदन 26 अप्रैल तक लिए जाएंगे। आवेदन में त्रुटि सुधार की तिथि 1 मई तक निर्धारित की गई है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग विभिन्न एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर देखिए टेक्स्ट बुक लेकर के आया है पावर प्ले सेल। 28 से 31 मार्च के बीच ये सेल चलेगी। इस सेल में पूरे 1 साल का टेक्स्ट बुक पास प्रो प्लान मात्र 307 रुपये में और टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स प्लान मात्र 351 रुपये में परचेज कर सकते हैं। साथ में हमारा कूपन कोड AB12 इस्तेमाल करेंगे तो 12% का आपको अलग से डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, लिंक से जाइए, कूपन कोड इस्तेमाल करिए और 1 साल का जो प्लान परचेज कर लीजिए, क्योंकि इस 1 साल के प्लान में आपको सभी एग्ज़ाम की पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, कहीं आपको भटकना नहीं पड़ेगा। यूपी टीटी से जुड़ी कुछ और अपडेट हैं कि जिनकी 1 से अधिक जीवित पत्नियां वे टीटी में नहीं कर सकेंगे आवेदन। ठीक है, आवेदन प्रक्रिया में कहीं पर कोई समस्या होती तो हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वैसे कल हमने सोचा था कि वीडियो बना करके आपको इसका दे दें, लेकिन कल शाम को जब हम फॉर्म भर रहे थे तो फ़ोटो जो लाइव फ़ोटो कैप्चर होता है वहाँ पर बड़ी समस्या आ रही थी, हो नहीं पा रहा था। इस वजह से कल हम वीडियो आपको नहीं दे पाए। हम कोशिश करेंगे अगर आज पोर्टल सही चलता है तो हम वीडियो बना करके आपको बता देंगे कैसे कैसे इसका फॉर्म भरना है। तो बेहतर ये होगा, पोर्टल में काफ़ी सारी समस्याएँ भी हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ आप फॉर्म भरिएगा और कई बार आपको ट्राई करना पड़ सकता है। अगली अपडेट है कि पीजीआई में 131 नियमित डॉक्टरों और 1540 गैर शिक्षक पदों पर होगी भर्ती। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान SGPGI में एक बार फिर बड़े स्तर पर डॉक्टरों और कर्मचारियों की भर्तियां होने जा रही हैं। परिसर में निर्माणाधीन देश के पहले एडवांस पीडियाट्रिक सेंटर के संचालन के लिए 131 नियमित चिकित्सक और 1540 नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती की जाएगी। शासन से मंजूरी मिल गई। अप्रैल के पहले सप्ताह में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर भर्तियाँ हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो है नर्सिंग स्टाफ की और 4th क्लास की कई सारी भर्तियाँ हैं। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर 10-10 रुपये उत्पाद शुल्क घटाया। पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा नहीं होगा। तो ये एक अपडेट है। हालांकि बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जहाँ पर फ़िलहाल पेट्रोल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल की समस्याएं आ चुकी हैं। अभी तक केवल LPG के साथ समस्याएं थी, अब पेट्रोल पंप भी बंद हो रहे हैं बिना पेट्रोल डीजल के। दिल्ली पुलिस की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को अग्निपथ योजना के तहत प्रशिक्षित कर्मियों को कांस्टेबल के रूप में भर्ती करने की अनुमति दे दी है, जिनके लिए उनके लिए विशेष आरक्षण और छूट का प्रावधान किया गया। तो जो अग्निवीर हैं उनको जो है भर्ती में छूट मिलेगी। नए 46 राजकीय डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की कमी। यूपी में 46 नए राजकीय डिग्री कॉलेज शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को तरस रहे हैं। संसाधनों के बावजूद यहाँ विभागों व पाठ्यक्रमों का विस्तार नहीं हो पा रहा है। दूसरे कॉलेजों से शिक्षकों को स्थानांतरित कर काम चलाया जा रहा है। 46 नए डिग्री कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग को पिछले साल जुलाई में अधियाचन भेजा गया था, लेकिन अभी तक भर्ती के लिए परीक्षा नहीं हुई है और भर्ती परीक्षा की तैयारियां चल रही हैं। पिछले 2-3 वर्षों से शिक्षकों की कमी के कारण नए खुले इन डिग्री कॉलेजों में ढंग से पढ़ाई नहीं हो पा रही, जिसके कारण 46 में से 50% डिग्री कॉलेज ऐसे हैं जहाँ 50 व उससे अधिक छात्र हैं। 15 डिग्री कॉलेजों तो मात्र 30-35 ही छात्र हैं। तो जाहिर सी बात है, जब टीचर्स नहीं रहेंगे तो छात्र एडमिशन लेकर के क्या करेंगे। क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक खबर है, देखिए कि 65 दिन में 74 मैच, महामुकाबला आज से। IPL 2026 के लिए विशेष अपडेट्स हैं यहाँ पर कि बेंगलुरु के
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार को इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें संस्करण की शुरुआत होगी। सन 2008 में यहीं पर आईपीएल इतिहास की पहली गेंद फेंकी गई थी। इसके बाद अगले 17 साल तक बेंगलुरु के खाते में उद्घाटन की मेज़बानी का इंतज़ार ही आया है, क्योंकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर कभी खिताब जीत ही नहीं सकी। तो फिलहाल आईपीएल आज से शुरू हो रहा है, आराम से एंजॉय करिए 65 दिन। अभ्यर्थियों की जाति की जानकारी देने को जारी की ईमेल आईडी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस भर्ती परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की जाति की जानकारी के लिए ईमेल आईडी जारी किया है। इस ईमेल आईडी के माध्यम से आप अपनी जाति की जानकारी दे सकते हैं। बोर्ड के संज्ञान में आया कि इंटरनेट मीडिया पर कतिपय अभ्यर्थियों की जाति को लेकर के भ्रामक टिप्पणियां की जा रही हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि भर्ती बोर्ड द्वारा उपनाम या टाइटल को लेकर के सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किए गए जाति प्रमाण पत्र की जांच के बाद ही कोई निर्णय लिया जाता है। अभिलेखों की जांच के लिए बोर्ड में उप जिलाधिकारी व पुलिस सत्यापन कराया जाता है। बोर्ड के प्रवक्ता ने लोगों से अपील की है कि यदि वह किसी व्यक्ति कोई विशिष्ट अभ्यर्थी की जाति के संदर्भ में कोई पुष्ट व प्रामाणिक जानकारी देनी है तो संबंधित मेल आईडी पर सूचित करें। एक महत्वपूर्ण अपडेट देखें यहाँ पर है, टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नए विज्ञापन को लेकर के और त्रुटिहीन प्रश्न पत्र को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि नए विज्ञापन आने हैं टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर के। तो यहाँ पर छात्रों ने कल ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के प्रमुख बिंदु मैं आपको बता देता हूँ। पहला मुद्दा तो ये था कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर का नया विज्ञापन जल्द से जल्द जारी किया जाए। दूसरा मुद्दा है कि टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होने वाली है 2022 की, उसमें जो प्रश्न पत्र बनाए जाएँ और त्रुटिहीन बनाए जाएँ, कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, और साथ ही जो विकल्प दिए जाएं बहुत ही सोच समझ के दिए जाएं। एक प्रश्न का एक ही विकल्प सही हो। कई बार ऐसे विकल्प रख दिए जाते हैं जिसमें 2 विकल्प सही होते हैं, तो कुछ छात्र दूसरा विकल्प टिक करते हैं, कुछ छात्र दूसरा विकल्प करते हैं, मामला कोर्ट तक जाता है और बाद में भर्ती प्रक्रिया डिले होती है। तो ऐसे प्रश्न ना रखे जाएँ जिनके उत्तर विवादित हों या प्रश्न विवादित हों। तीसरा मुद्दा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर टीजीटी पीजीटी 2026 में डोमिसाइल प्रक्रिया लागू की जाए ताकि स्थानीय छात्रों को अधिक से अधिक इसका लाभ मिल सके। तो ये भी मांग है, जैसे कि बिहार की भर्तियों में डोमिसाइल लागू किया गया है तो 85% पदों पर मात्र बिहारी ही एलिजिबल हैं, बाकी 15% पदों पर जो अदर स्टेट अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी मांग की गई है। चौथी मांग ये है कि यूपीटीटी 2026 में पूर्व के तरीके से ही फीस निर्धारित की जाए ताकि बेरोजगार छात्रों के साथ अन्याय हो सके। यानी फीस जो थोड़ा बहुत वृद्धि की गई है वो फीस वृद्धि ना करके पहले की तरह फीस ही कम फीस लिया जाए। तो इन प्रमुख बिंदुओं पर ज्ञापन दिया गया और कहा गया कि शीघ्र ही निर्णय आप इस पर लीजिए। और यहाँ पर आप साइन भी मतलब देख सकते हैं, शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से ज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग में दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।